लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ रंगा जी जरा गाड़ी रोकना। कितनी सुंदर तस्वीर है। रद्दी पेपर के जैसे रोड पर पड़ी है। यहां कैसे आई? किसने फेंकी होगी? शायद उन लोगों को इसकी कीमत नहीं मालूम इसलिए फेंक दी। ये तो बस एक लड़की की तस्वीर है, आप इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? इस तस्वीर की खासियत मुझ जैसे एक चित्रकार को ही मालूम है। अरे वाह, ये तस्वीर तो बहुत कीमती लगती है। हाँ, ये कीमती तस्वीर है, कम से कम 100 साल पुरानी। इसकी कोई लंबी कहानी होगी। बाहर के देशों में इसकी कीमत करोड़ों में होगी। अपने देश में कला की कीमत है ही नहीं। फिर भी 20-25 लाख तो मिल जाएंगे। 20-25 लाख? आपने कहा ये तस्वीर 100 साल पुरानी है और इस तस्वीर पर बनाने वाले चित्रकार का नाम भी नहीं है। तुम इस पर अपना ही नाम लिख दो। आने वाले दशहरे पे हम इसे लगाएंगे और खूब पैसे कमाएंगे। हमारी गरीबी मिट जाएगी, हम करोड़पति हो जाएंगे, बड़ा सा घर ले लेंगे। नहीं लक्ष्मी, जो चीज अपनी नहीं है उसे अपना कहना महापाप है। आपसे शादी करके मैंने महापाप किया है। आपने इस तस्वीर में कितना रंग भरा है, उसपे हीरे हैं, जवाहरात हैं, लेकिन आज तक मुझे गरीबी के सिवा कुछ नहीं मिला। एक एक दाने के लिए तरसती रही हूँ मैं। दूसरे चित्रकार की मेहनत को अपना नाम देना आत्महत्या जैसा है। इस तस्वीर को बेचकर पैसे कमाना गलत है तो मेरा आत्महत्या करना ही सही है। इस तस्वीर को बेचकर पैसे कमाना गलत है तो मेरा आत्महत्या करना ही सही है। ओम नमः शिवाय। हमारे बीच इतनी सी बात हुई और आपने अपनी जान दे दी। मैं बर्बाद हो गई हूँ। हमारे बीच इतनी सी बात हुई और आपने अपनी जान दे दी। मैं बर्बाद हो गई हूँ। ये तस्वीर यहाँ से ले जाइए।
किसी और को दे दीजिए, ले जाइए। शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन में प्रथम स्थान मिलने की वजह से गायत्री बासु को 100 साल पुरानी ये तस्वीर पुरस्कार में दी जा रही है। आपको बहुत बहुत मुबारक। ये लीजिए आपके 800 है। ये यहाँ पे साइन कर दीजिए। बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। 1 0 और लगाने से अपना काम हो गया। तुम बजाओ। ये लो स्वामी जी आपका 500। यहाँ एक साइन कर दीजिए। 500 पे लगाएंगे तो फिर काम हो गया। थैंक यू। ये लग गया। सुनिए, वो दोनों आ गए हैं। नमस्ते। लोग कहते हैं कि जीरो की अशुभ माना जाता। भाई, चंद्रमुखी की आत्मा उसके शरीर में है, इसीलिए पशु पक्षी डरकर भाग गए। दुष्ट आत्मा को जानवर पहले ही पहचान लेते हैं। ये एक इशारा है। भूकंप और सुनामी के बारे में पहले ही जानवरों को मालूम पड़ जाता है, ये मुझे भी पता है सिद्धांत जी। ठीक गायत्री के मंदिर में कदम रखते ही कहीं भूकंप आया होगा, इसीलिए जानवरों में भगदड़ मच गई होगी। ये बस एक इत्तेफाक है। आप जैसे डॉक्टर को हम कुछ भी कहें, एक सवाल बचा ही रहेगा। देखिए, ज्ञान से विज्ञान आया है, लेकिन विज्ञान से ज्ञान नहीं आया। कल मैं गायत्री को मंडप में बिठाकर उसी के मुंह से मैं ही चंद्रमुखी हूं ये बात नहीं कहलवाया तो मेरा नाम रामचंद्र सिद्धांत नहीं। इस घर को और घर की औरतों को बचाओ भगवान। ओम गण गणपते नमः। ओम मत्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप। ओम भूर्भुवः स्वः। ये जरूर चंद्रमुखी है, मुझे छोड़ दे। क्या है आप पराव जी, किससे बात कर रहे हो? मैं चंद्रमुखी से बात कर रहा हूँ। चंद्रमुखी यहाँ कहाँ है? वो इस टोकरी में है। क्या आप इस चंद्रमुखी की बात कर रहे हो? वो तो 30 फुट का सांप है, वो इसके अंदर कैसे रहेगी? अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, फिर देखते हैं। ये तो हिल रही है, टोकरी हिल रही है, देखा क्या हुआ? मुझसे मजाक कर रहे थे ना? तुम बड़े हिम्मत वाले समझ रहे हो अपने आप को। सारी हेकड़ी निकल गई। माँ चंद्रमुखी, मैं तुझे कसम देता हूँ, शिवाजी गणेशन की कसम, तुझे रजनीकांत की कसम, तुझे कमल हसन की कसम, तुझे शाहरुख खान की कसम, मुझे छोड़ दे मेरी माँ। हेलो, वो मैंने ही रखी है। आप बिना डॉक्टर साहब। तुम लोग जो देखते हो उसी पे विश्वास कर लेते हो, इसीलिए मैंने ये किया। क्या डॉक्टर साहब? हाँ, क्या हुआ? अंदर से जान निकल गई थी। हे माँ। हेमा मतलब? जन्म जन्मानी चित्रारथ प्रयासं
सिद्धांत जी, सिद्धांत जी, वैकल्पिक भूत परिहारा सिद्धांत जी सुनिए, ओम का सुनिए तो। कृष्ण सिद्धांत जी, सिद्धांत जी हट जाइए वहां से। शुक्र है। अभी तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना विजय, गायत्री के शरीर में चंद्रमुखी है। आज पूजा में मैं उसे भगाऊंगा, इसीलिए उसने हमला किया। लेकिन गायत्री तो कमरे में बंद है, वो बाहर कैसे आएगी सिद्धांत जी? चंद्रमुखी किसी भी रूप में आ सकती है। कभी गायत्री के शरीर में हावी होती है तो कभी सांप के रूप में बाहर जाती है। ये बात ठीक से मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। पहले मेरा ध्यान तस्वीर पर और गीता पर भटकाया। अब जब मुझे पता चला कि वो पागल लड़की में है तो दूसरे रूप में आकर उसने मुझे मारने की कोशिश की। सिद्धांत जी, इस दुनिया में ईश्वर पर यकीन करने वाले बहुत सारे लोग हैं और ना यकीन करने वाले भी कुछ लोग हैं। बाबा लोग पेट से शिवलिंग निकाल कर दिखाते हैं तो कुछ ढोंगी भी वही करते हैं। सभी लोगों के लिए मेरा एक सवाल है, आखिर ये जो भूत प्रेत है ये सब है क्या? इस दुनिया में रोशनी है तो साथ ही अंधेरा भी है, सच है तो झूठ भी है, आग है तो पानी भी है। वैसे ही भगवान है तो शैतान भी है। जिसने महसूस किया वो यकीन करेगा, जिसने नहीं किया वो नहीं मानेगा, पर मुझे यकीन है। जब तक मेरे गले में ये दिव्य मालाएं मौजूद रहेंगी कोई शैतानी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सिद्धांत जी, मैं अपने इस प्रयास में कुछ जानना चाहता हूं, तब तक आप गायत्री के लिए पूजा मत कीजिए। 100 साल पहले वेंकटपुरम राज्य का पालन करने वाले राजा का चरित्र बयान करने वाली किताब शायद अब भी इस लाइब्रेरी में है। क्या आप जरा देखकर बताएंगे? जरा एक मिनट, मैं देखता हूँ। ये रही, बायोग्राफी सेक्शन में मिल जाएगी। वेंकटपुरम के राजा का जीवन चरित्र, रचयिता सूरसेन। यही है राजा वेंकटपति राजशेखर। सिंहासन पाने की लालच में अपने छोटे भाई के हाथों ही मारे गए श्री 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 राज वेंकटपति राजशेखर। इस राज्य की देखभाल राजा वेंकटपति राजशेखर ने की, ऐसा गुरुजी ने बताया था। लेकिन इस किताब में लिखा है कि उन्हें मारकर दूसरे राजा ने राजगद्दी संभाली। आखिर वो कौन हो सकता है? श्री 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 नाग भैरव राजशेखर। गुरुजी, मैं यहां आऊंगा तो एक सरप्राइज मिलेगा, ऐसा उन्होंने बताया था। इसका मतलब ये किताब गुरुजी पहले से ही पढ़ चुके हैं। 100 साल पहले का ये नाग भैरव राजशेखर दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा ही था। राजाओं के राजा महाराज राज भैरव तिलक श्री 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 नाग भैरव राजशेखर पधार रहे हैं। सावधान! बहुत सुंदर।
राजा नाग भैरव राजशेखर ने करके बदला लूंगी तुझे आज मैं मारूंगी।